हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और ये सिर्फ एक जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, ये सिर्फ एक झलक है कि हम आपके जो प्रीमियम कंटेंट का एक छोटा सा पार्ट आज मैं आपको शो करूंगा कि हाउ टू मेक मनी फ्रॉम द फॉरेक्स मार्केट यूजिंग द टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम वीकली एनालिसिस करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूंगा कि आज रात को 9 बजे हमारा फर्स्ट बैच एनेक्सा प्राइम का एडवांस कोर्सेज का लॉन्च हो रहा है। और डेट फाइनलाइज हो गई, टाइम फाइनलाइज हो गया। अब आप लोग जितने भी अपना लाइफ चेंज करना चाहते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर, स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, पैसा बनाना सीखना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट दी एनेक्सा प्राइम टीम। या आप forex-with-ankit-goel.com पे जा सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल है इनका फॉरेक्स विद अंकित गोयल, तो वहाँ पे आप जाके एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो जो कंटेंट हम इसके अंदर कवर अप कर रहे हैं वो बहुत ही एडवांस लेवल का कंटेंट है सारा। ठीक है, तो आप लोग एक में दोस्तों। सो अगर आप देखिए, लाइफ में दो तरीके से सीखा जा सकता है। अब एक तो या कोई मेंटर को आप पकड़ें, उससे आप सीख सकते हैं। दूसरा, यह बाजार में 2 4 5 10 लाख रुपए लॉस देने के बाद आप सीख सकते हैं, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी फिर भी कम है। लॉस देने के बाद आप सीखेंगे नहीं, क्योंकि जब तक आपकी मेंटेलिटी नहीं बदलेगी, आपका एटीट्यूड नहीं बदलेगा टुवर्ड्स द ट्रेडिंग, या आपकी साइकोलॉजी नहीं बदलेगी, चाहे आप 10 लाख का लॉस दे लें या 1 करोड़ का, वो एक किस्मत की बात होगी कि आप उसके बाद आप अपनी गलतियों से सीख जाएं, तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जनरली लोग जो गलती एक हैबिट पड़ जाती है ना गलत काम करने की, तो वो हैबिट जल्दी से छूटती नहीं है। तो वही हैबिट अगर हमें बाजार में गलत एवरेजिंग की आदत पड़ गई, रिवेंज ट्रेडिंग की आदत पड़ गई, तो वो हैबिट ना छूटती नहीं है। और उसी माइंडसेट के साथ जब हम ट्रेडिंग करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमें लॉसेज लगते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर तो हमें बड़ा मजा आ रहा होता है कि हमने ये प्रॉफिट बुक कर लिया, आज $100 बना लिया, आज 50 बना लिया, 500 बना लिया, ठीक है ना, अकाउंट डबल कर लिया। लेकिन ये सब चीजें लंबे समय नहीं चलती हैं, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं आपको लॉसेज लगते हैं और आपका अकाउंट जीरो हो जाता है। तो स्टार्टिंग में तो मजा आता है, आपको $2,000 के मैंने $5,000 कर लिए, $8,000 कर लिए, लेकिन क्या वो लंबे समय सस्टेन कर पाओगे? आप इस चीज को देखो। आप क्या आप ऐसा बिजनेस करना चाहोगे जो 6 महीने के अंदर जीरो से रॉकेट हो जाए और अगले 6 महीने के अंदर वापस जीरो हो जाए? बिजनेस हमेशा वही अच्छा होता है जिसमें स्टेबिलिटी हो। ट्रेडिंग भी वही हमेशा अच्छी होती है जिसमें स्टेबल इनकम हो। ऐसा नहीं कि आज मैंने 10 लाख बना लिए, परसों 20 लाख घुसा दिए, तो क्या कमाया आपने? सब कुछ तो यहीं दे दिया आपने। तो इस चीज को हम लोग धीरे धीरे करके अपने प्रीमियम क्लासेस के अंदर, एडवांस क्लासेस के अंदर आपकी साइकोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करते हैं, आपको थोड़ा सा मजबूर करते हैं कि आप सही ट्रेडिंग करो, सही प्रोसेस को फॉलो करो। उसके कई सारे तरीके हैं, ठीक है ना, तो वो हम अडॉप्ट करते हैं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए पहले हम लोग वीकली एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी का एक मैं छोटा सा झलक आपको दिखाऊंगा। बैक टेस्ट भी करेंगे उसको 2 3 महीने के डेटा पे, और देखेंगे कि किस तरीके से हम पैसा फॉरेक्स मार्केट के अंदर बना सकते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। डॉलर इंडेक्स का चार्ट मैं आप लोगों के सामने लेकर आना चाह रहा हूँ। अब डॉलर इंडेक्स का चार्ट ही मैं क्यों मैं चूज करता हूँ? बहुत से आपके पुराने हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, जो आज हमारे वेबिनार के सेशंस के अंदर हैं। आपने देखा होगा जनरली मैं स्टार्टिंग डॉलर इंडेक्स के साथ करता हूँ। क्यों करता हूँ, क्या रीजन है? क्योंकि डॉलर इज द किंग ऑफ द फॉरेक्स मार्केट। चाहे क्रॉस करेंसी पेयर्स हों या मेजर करेंसी पेयर्स हों फॉरेक्स मार्केट के अंदर, डॉलर इज द मेन रीजन फॉर द मूवमेंट ऑफ ईच एंड एवरी करेंसी पेयर। कोई भी करेंसी पेयर पकड़ लो, चाहे आप क्रॉस करेंसी पेयर पकड़ लो, चाहे मेजर, किसी का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेशन डॉलर के साथ है। ठीक है ना, और डॉलर की मूवमेंट जब तक आप नहीं समझोगे, तब तक आप करेंसी पेयर्स की मूवमेंट को नहीं समझ पाओगे। अब कई लोगों के दिमाग में आएगा, सर एयूडी जीपीवाई का डॉलर से क्या रिलेशन है, जीबीपी जेपीवाई का डॉलर से क्या रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है।
और 101% रिलेशन है। जब आप हमारे एडवांस कोर्सेज में एनरोल करेंगे, मैं आपको वहाँ पे सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा कि इनका क्या रिलेशन है और किस तरीके से ये लोग मूवमेंट देते हैं और किस बेसिस पे मूवमेंट देते हैं, क्या कहानी होती है इनके पीछे। तो डॉलर इंडेक्स को आप समझ लेते हैं। डॉलर इंडेक्स एक आपका शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड के अंदर है। दोस्तों प्लीज मेरे स्क्रीन पे आप ना लिखें कृपा करके। ठीक है, डॉलर इंडेक्स आपका एक अप ट्रेंड के अंदर है। टेक्निकली पहले मैं बात कर लेता हूँ। और जब तक ये प्रीवियस स्विंग लो को नहीं तोड़ेगा तब तक ये अप ट्रेंड में रहने वाला है। प्रीवियस स्विंग लो का क्या लेवल हो गया आपका? इसका लेवल है 101.78। तो यहाँ लिख देते हैं, जब तक इस लेवल के नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं देगा तब तक ये आपका अप ट्रेंड के अंदर है। क्योंकि रीजन क्या है, ये जो वेव्स होती हैं इसको हम बोलते हैं करेक्टिव वेव्स। क्या बोलते हैं? करेक्टिव वेव्स बोलते हैं इसको। और ये जो ऊपर की जो वेव्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव वेव्स। ठीक है। अब जब ये करेक्शन आता है यहाँ पे नीचे से प्राइजेस गिर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यार इसका टॉप लग चुका, अब ये नीचे गिरेगा। जैसे कि मान के चलो यहाँ से ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया और यहाँ से नीचे आया, आपको क्या लगा अब तो ये नीचे गया। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या? एक एन पैटर्न बनाया और प्राइजेस यहाँ से हायर आई और हायर लो की शेप में आ गए। तो आपको एक ब्रॉड स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, आपको एक ब्रॉड मूवमेंट समझना पड़ेगा बाजार का, तभी आपको एक अच्छा पैसा मिलेगा। प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको ये लगता है कि सर ये आज का मार्केट है, मेरे को आज बताओ आज 20 पिप कहाँ मिलेगा। ये आज का मार्केट है, मेरे को आज बताओ 20 पिप कहाँ मिलेगा। ये जब आप 20 पिप के चक्कर में रहते हो, चिंदी चोरी के चक्कर में रहते हो ना आप, तब आपको नुकसान लगना चालू हो जाता है। आप ब्रॉडर व्यू नहीं देखते। अब बाजार यहाँ से नीचे आया, आप क्या सोचोगे कि काश मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया होता, मैंने बेच दिया होता और यहाँ पे मैंने कवर कर लिया होता। हम बीइंग ए प्रोफेशनल ट्रेडर क्या सोचते हैं कि मैं नीचे के लेवल पे बाय करूंगा और ट्रेंड को प्ले करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा, जब तक ये नहीं करता मैं इस लेवल तक कहीं पर भी और टेक्निकल पॉइंट्स देखते हुए मैं यहाँ पे एवरेजिंग करूंगा। और ये अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो गया तो मैं आउट, नहीं तो अगर ये ट्रेंड चल गया तो ये मेरे को बहुत मोटा पैसा देके जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर सोचते हैं। ठीक है ना। आप लोग ये छोटा ट्रेंड प्ले करने की कोशिश करते हो, यहाँ बेच दिया यहाँ खरीद लिया। मैं बड़ा ट्रेंड प्ले करने की कोशिश करता हूँ। जब गिरता है मैं बाय करता हूँ, जब गिरता है मैं बाय करता हूँ, मैं बड़ा ट्रेंड प्ले करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो ये जब बड़ा ट्रेंड आप प्ले करने की कोशिश करोगे ना बड़े व्यू के साथ, तो आपको मोटा पैसा बनेगा। ये छोटे छोटे के चक्कर में रह दो कि यहाँ बेच दिया आप लोग। अच्छा एक काम और करते हो आप लोग कि कोई भी करेंसी पेयर मान के चलो 200 पे बग गया, तो आप कहते हो यार अब यहाँ पे सेल कर दो, क्योंकि 200 पे भगा है तो 20 पिप तो गिरेगा कम से कम, 30 पिप तो गिरेगा कम से कम, यहाँ प्रॉफिट कर लेंगे। नहीं गिरेगा तो आप और ऊपर एवरेज करते रहते हो और आपका अकाउंट जीरो होता रहता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी आपको। तो ओवरऑल अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो डॉलर इंडेक्स आपका तेज है। प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल पे आके इसने एक रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन ये नीचे दे सकता है $102 तक, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। क्योंकि जब तक मेरा 101.78 का लेवल नहीं तोड़ता, मेरे लिए बाय ऑन डिप कैंडिडेट है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है आने वाले वीक के अंदर ये 103.25 तोड़ के 104.30 तक ये जा सकता है। और अगर ये ऊपर गया तो आपको पता है यूरो भी नीचे आएगा, जीबीपी यूएसडी भी नीचे आएगा, गोल्ड भी नीचे आएगा आपका। ठीक है ना, तो ये सारी करेंसी इंपैक्ट करेंगी। तो डॉलर इंडेक्स मेरा अप ट्रेंड के अंदर है। अब ये मैं कैसे डिसाइड करूं कि जब ये करेक्शन दे रहा है यहाँ पर, जब ये नीचे करेक्शन दे रहा है तो किस लेवल पे मेरे को बाय करना चाहिए? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मैं ट्रिक जो है आपको प्रीमियम कोर्स के अंदर बताऊंगा कि आपको ये जो करेक्टिव वेव है ये किस जगह पे जाके रुकेगी या किस जगह पे आपका राइट लेवल है बाय करने का। ठीक है ना। तो ये भी एक ट्रिक है कि मेरे को कहाँ पे पुल बैक पे बाय करना चाहिए। तो ओवरऑल ट्रेंड डॉलर इंडेक्स का अप में है और ये ऊपर 104.30 तक जा सकता है। ठीक है, हमारी एनालिसिस गलत हो जाएगी जब ये 101.78 के नीचे क्लोजिंग दे देगा, फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये वापस अपने लोस को टेस्ट कर सकता है। अदरवाइज यहाँ से तेज है अभी और ये बहुत जबरदस्त, मेरे हिसाब से 100-150 पिप और ऊपर भगना चाहिए डॉलर इंडेक्स को। ठीक है, अब हम आते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। इंस्टीट्यूशंस की पोजीशन अभी भी आपकी 850 पे सेलर खड़े हुए हैं। 850 पे आपके सेलर खड़े हुए हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे देखो ये आपका थर्सडे के दिन और फ्राइडे के दिन, सॉरी फ्राइडे के दिन, थर्सडे के दिन, ये आपका वेनेसडे और थर्सडे वाले दिन, सॉरी,
ये आपका 850 नहीं तोड़ा इसने, नीचे मारा, ऊपर इसने रेजिस्टेंस लिया वेडनेसडे वाले दिन, और थर्सडे मॉर्निंग वाले दिन भी इसने वहीं पे रेजिस्टेंस लिया, 848 849 का हाई लगाया और प्राइसेस नीचे। अच्छा, जब ये नीचे नहीं आया था, जो लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि भाई जब यहाँ पे ही चल रहा था आपका यूरो यूएसडी, तो मैंने क्लियर बोल दिया था कि 950 के नीचे एक बार कैंडल अगर क्लोज हो गया तो अगला टारगेट आपका 837 का और 817 का है, ये मैंने बहुत पहले बता दिया था। देखो उसी जोन के बीच में आया, रुका और फिर तोड़ गया। अब फ्राइडे के दिन क्या हुआ, इसी जोन के अंदर इसने रीटेस्टिंग करी। मैं आपको 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, मैंने 2 बार स्कैल्पिंग की थी इसके अंदर। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। एक बार जब यहाँ पे गया तब शॉर्ट मारा मैंने, तो यहाँ पे 10-15 पिप लिए, फिर दोबारा गया तो यहाँ पे शॉर्ट मारा और फिर यहाँ पे 10 पिप दोबारा लिए मैंने। तो 2 बार करके क्लोज कर गया अपना मैं काम, क्योंकि ये मेरे उस लेवल पे आया था जहाँ पे ये प्रीवियस सपोर्ट है, सपोर्ट टूट गया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये मेरा रेजिस्टेंस जोन बन गया। अब जब तक इसके ऊपर नहीं टिकेगा, तो मैं ले रहा हूँ 850 के ऊपर, जब तक ये नहीं टिकेगा तब तक इसमें तेजी नहीं आएगी। 850 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तब ये आपका 925 तक जा सकता है, वो भी मैं लेवल बता रहा हूँ आपको कहाँ तक जा सकता है, 925 तक, 1.0925। यहाँ पे फिर सेलिंग करना आप लोग, यहाँ से फिर ये आपको 25-30 पिप नीचे दे देगा। तो ये इस वीक के अंदर मैं आपको 50 से 60 पिप का जुगाड़ कर दूंगा मैं आपका यूरो यूएसडी के अंदर। आप आराम से 30 से 50 पिप एक करेंसी पेयर के अंदर कमा सकते हैं। लेवल मैंने बता दिया, 925 आपका रेजिस्टेंस है, 925 के आस आप सेल करो, 25 पिप आराम से वहां से आपको मिल जाएंगे। क्लियर। उसके बाद ये वापस नीचे आएगा, और ये नीचे कहाँ तक आ सकता है, नीचे भी मैं आपको बता देता हूँ पूरे वीक के एनालिसिस। आपको बाय कहाँ करना है, आपको बाय करना है पहला लॉट 1.0675 पे, आपको पहला लॉट बाय करना है। दूसरा लॉट आपको ऐड करनी है अपनी पोजीशन 650 के ऊपर, और फाइनल स्टॉप लॉस रखना है आपको 1.0600 का क्लोजिंग बेसिस पे। यानी इसके नीचे क्लोज हो गया तो अब ये मत सोचना कि ये 550 पे सपोर्ट है, 500 पे सपोर्ट है, नहीं, कोई मतलब नहीं है, निकल जाना बाहर, निकल जाना। 600 के नीचे बंद हो गया डेली चार्ट पे, निकल जाना। नहीं तो 675 और 650 पे आने के बाद ये वापस आपका 750 तक मिनिमम आएगा, तो ये आपको 70-75 पिप का आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा आपको। लेकिन अगर ये लेवल नहीं आया तो छोड़ देना, ये भी चीज बहुत जरूरी है। कभी ट्रेड नहीं करना भी बहुत जरूरी है, इस चीज को समझ लेना आप कहोगे क्या सर 675 आपने दे दिया, वहां तक तो आया ही नहीं। दोस्त मैं खुदा नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं अपने प्रोबेबिलिटी लेवल्स आपको बता सकता हूँ। अगर वो नहीं आया तो उसमें मेरी गलती नहीं है। यूरो यूएसडी मेरे घर से नहीं चल रहा है, मैं सर्वर ऑन नहीं करता अपने बेडरूम से, ठीक है ना, इसको बाजार चलाता है, डिमांड सप्लाई पे चलता है। ठीक है, लेवल्स हैं, लेवल्स आएगा तो लेवल्स पे काम करेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। ग्रीडीनेस नहीं होना है, लालच नहीं करना है, नहीं आया, इस हफ्ते कोई ट्रेड नहीं हुआ, पैसा नहीं बना, तो लाला की दुकान नहीं है कि आज कस्टमर नहीं आया तो 2000 रुपए का गल्ला नहीं बना अपना। ठीक है ना, आपको समझना पड़ेगा प्रोफेशनल बिजनेस है, प्रोफेशनल सेंस इसको करना पड़ेगा आपको। ठीक है, लेवल्स आएंगे तो ट्रेड करो, नहीं आएगा तो कहीं और अपॉर्चुनिटी जाके देखो। समझ में आया, पेशेंस होना बहुत जरूरी है, पेशेंस नहीं है अगर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर, यू विल नेवर मेक मनी, ये मेरी गारंटी है। अगर आप पैसा बना जाओगे तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। ठीक है, इतनी गारंटी देता हूँ। आप जिस थॉट प्रोसेस से आप आए हो ना बाजार में, उस थॉट प्रोसेस से पैसा आप लंबे समय बना ही नहीं सकते। जीबीपी यूएसडी शॉर्ट पोजीशन में है, जब तक ये 2550 के ऊपर या 2560 के ऊपर नहीं क्लोजिंग दे देता, तब तक ये कहीं पर भी चला जाए, 2500 चला जाए, 2550 चला जाए, मैं इसको सेल ही करूंगा। हाँ, अगर ये 2550 के ऊपर 2 दिन कंटिन्यूस बंद हो गया डेली चार्ट पे, तो फिर मैं यहाँ से तेजी खेलूंगा, नहीं तो ये यहाँ से नीचे आपका 2350 और 2250 तक नीचे आ सकता है, इसको आप शॉर्ट करके खेलो। अभी यहाँ पे शॉर्ट करते हो तो आपका स्टॉप लॉस 110 पिप का हो जाएगा, 2500 पे शॉर्ट करोगे तो आपका स्टॉप लॉस 50 से 60 पिप का हो जाएगा। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको मंडे को यहाँ बेचना है या 2500 पे बेचना है। ठीक है, मैं इसके अंदर सेल के अंदर हूँ। यूएसडी जेपीवाई बहुत पहले मैंने जब यहाँ पे चल रहा था मैंने टारगेट दे दिया था 135-75 का, फिर 137 का और फिर 140 का दिया था मैंने आपको। फिर टारगेट देने को भी मैंने दिया था 140 का। ठीक है, 140 को जाना जाना है, लेकिन 140 जाने से पहले हो सकता है कि एक बार इसका ये एक इंपॉर्टेंट प्रीवियस स्विंग लो है ये वाला, मार्किंग करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ये वाला, इसके नीचे अगर टूट गया, ये लेवल है आपका 137.29, इसके नीचे टूट गया तो एक बार ये वापस 136.14 तक आ सकता है, $136 तक आ सकता है। लेकिन ओवरऑल ये भी तेज है, इसको $140 जाना है यूएसडी जेपीवाई को।
लेकिन जितना डिप में बाय करोगे उतना आपके लिए बेटर है। बढ़ते हुए को पकड़ोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं बनेगा। तो मेरे को तो यही लगता है कि इसको एक बार नीचे आना चाहिए। नीचे आप 136.50 पे, 136 पे आप बाय करके चलो, तो यहाँ से आपको 140 पिप तक, मतलब ऊपर $140 तक ये मिलेगा, और जबरदस्त मिलेगा आपको ये, ठीक है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है इसको। ये जितनी भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मैं आपको बता रहा हूँ आप पेपर पे नोट कर लो। अगले हफ्ते मेरे को फीडबैक शेयर कर देना। मैं यकीन कर सकता हूँ ज्यादा नहीं तो मतलब 100 पिप तो आपका मैं हो जाएगा काम। और ये तो फ्री वेबिनार है। फ्री वेबिनार में जब मैं 100 पिप दिला सकता हूँ, तो आप सोचो एडवांस क्लासेस के अंदर जब मैं आपको पूरी आपकी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, पूरा चक्रव्यूह आपको बना के दूंगा कि कैसे पर डे का इतने पिप्स निकाले जाएं, तो उसकी मजा एक अलग ही होगा। AUD USD, AUD USD बहुत अच्छे लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पर भी पहले इसने स्ट्रगल किया, यहाँ पर भी पहले स्ट्रगल किया। 6670 का लेवल है। यहाँ पर भी इसने रिवर्सल की कोशिश दी थी, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी किया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया था, फिर नीचे आ गया था गोल्ड की वजह से। तो इसका सीधा रिलेशन किसके साथ है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर का गोल्ड के साथ है। तो मैं जर्नली क्या रिकमेंड करता हूँ कि गोल्ड के सपोर्ट लेवल पे अगर आपको AUD USD ट्रेड करना है ना, तो मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ कि आप गोल्ड के सपोर्ट लेवल पे निकाल लो, और गोल्ड के सपोर्ट लेवल के अकॉर्डिंग आप AUD में बाइंग चालू कर दो। ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको बहुत बढ़िया। गोल्ड के सपोर्ट लेवल के अनुसार आप AUD में बाइंग कर दो चालू, अब कभी भी नहीं पिटोगे। यस, कभी कभार जब AUD USD की न्यूज आती है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की इंटरेस्ट रेट्स को रिगार्डिंग, या उसके CPI डेटा को रिगार्डिंग, तब इसके अंदर मूवमेंट ऊपर नीचे हो सकती है, तब ये गोल्ड से थोड़ा सा अलग चाल चल सकता है अपनी। तब थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। नहीं तो आप गोल्ड के सपोर्ट लेवल के अकॉर्डिंग इसमें बाइंग चालू करो, स्कैल्पिंग करो, मैं बता रहा हूँ जबरदस्त प्रॉफिट आपको AUD USD में मिलेगा। बस गोल्ड के सपोर्ट लेवल आप फाइंड आउट करो और AUD USD में आप ट्रेड करो, आप देखो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है ना। बस ध्यान रखना कि कभी AUD CPI का डेटा या AUD RBI रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का जब आपका मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह आती है, तब थोड़ा सा सतर्क रहना, नहीं तो ये जबरदस्त AUD USD की तरह ही, आपको गोल्ड की तरह ही काम करता है आपका। अभी रिकवरी क्यों दी, अब थोड़ा सा समझना है इसको। इसको देखो आप, मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे लेके जाता हूँ, कुछ कोरिलेशन समझाता हूँ मैं आपको। 15 मिनट पे लेके थोड़ा सा और। फ्राइडे के दिन ये सुबह जब ओपन हुआ, सुबह जब ओपन हुआ तो सुबह से ये हायर हाई हायर लो पैटर्न बना रहा था आपका, तेजी में था। अब मैं आपको लाता हूँ गोल्ड के ऊपर। गोल्ड वाइल्ड स्विंग दे रहा था, देख रहे हो, ऊपर जाके कितना भयंकर नीचे आ रहा था, फिर बाद में तेजी पकड़ी। मैंने को ये चीज देखा कि यार AUD USD सुबह से तेज है, और गोल्ड भी अपना 1950 का लेवल नहीं तोड़ रहा है। तो मेरे को ये कंफर्म हो गया था कि AUD USD ने अगर तेजी पकड़ रखी है। फिर मैंने AUD के और भी पेयर देखे, फिर मैंने NZD के पेयर्स देखे, क्योंकि NZD भी क्या है, आपका गोल्ड से रिलेशन है उसका, उसका AUD के साथ रिलेशन है, तो वो भी तेज। तो मेरे को कंफर्म हो गया था कि गोल्ड नहीं टूटेगा, गोल्ड 1950 नहीं तोड़ेगा, AUD USD सब तेज है, तो ये ऊपर भगेंगे। और वही हुआ, शाम को गोल्ड ने ऊपर खींच दिया आपका। हालांकि जब डॉलर गिरा तब भगा, लेकिन AUD USD भी तभी आपका लेकिन सुबह से स्ट्रांग हो रहा था। तो ये कई बार कोरिलेशन आपको ट्रेंड का डायरेक्शन बताने में हेल्प करती है कि यार अगर मेरे को गोल्ड में ट्रेड करना है तो एक बार AUD USD चेक कर लेता हूँ, एक बार NZD USD चेक कर लेता हूँ, NZD CAD चेक कर लेता हूँ। ठीक है ना। तो ये जब करेंसी पेयर आप चेक कर लोगे, आपको गोल्ड की चाल समझ में आ जाएगी आप। ठीक है ना। ये सारे ट्रिक्स हम अपने एडवांस कोर्स के अंदर आपको कवर अप करते हैं। ठीक है ना। ये तो सिर्फ मैं आपको एक झलक बता रहा हूँ। तो ऐसे ऐसी और मैं आइडियाज दूंगा जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं। जो बिगिनर्स ट्रेडर हैं या जो नए खिलाड़ी आए हैं, नए चावल बोलते हैं उसको, नए चावल जो आए हैं बाजार के अंदर, उन लोगों को सब चीज नहीं पता होती। वो तो अपना RSI लगाया है, दो चार चीजें लगाई, उसी में उलझे रहते हैं। कैंडल देख देख के ऊपर नीचे करते रहते हैं और प्राइस एक्शन पे फंसे रहते हैं। ठीक है ना। तो वो सब चीज नहीं, काम स्मार्ट वर्क करोगे तो पैसा मिलेगा दोस्त। स्मार्ट वर्क नहीं करोगे, लकीर के फकीर बने रहोगे, पैसा नहीं बनेगा। ठीक है। चलो अब हम गोल्ड के एनालिसिस पे आ गए तो इसकी बता ही देते हैं। जब तक आपका 1950 नहीं टूटेगा, गोल्ड आपका तेज है। 1950 के नीचे 1935 इसका नेक्स्ट लेवल है। नया हाई बनाने से पहले 2075 किसी टर्मिनल पे आपने देखा होगा 2075 का हाई लगाए, किसी पे 2080 का इस बार हाई लगाए, 81 का लगाए, किसी में 2067 का लगाए। गोल्ड का बीच में जब गोल्ड गया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसकी भी एक विचित्र कहानी है। ये देखो, ये आपका ओइंडा का टर्मिनल है, ओइंडा एक ब्रोकर है। अब ये देखो इसका हाई देखो यहाँ पर गोल्ड का, जब भी रिसेंट में हाई लगा था,
2067 का हाई लगा था इसका, 2067 का। अब मैं आपको गोल्ड दिखाता हूँ, forex.com का देख लेते हैं। इनका देखो हाई कितना लगा, 2081। कितना हाई लगा, 2081। और दिखा देता हूँ ब्रोकर का अलग अलग। FX ओपन देख लो, कितना लगा हाई, 2081। पेपर स्टोन देख लो, 2078। कितना लगा, 2078। अब किसी में 2067, किसी में 2078, किसी में 2081। ये ऐसा क्यों, क्या कहानी है इनके पीछे? ये सब चीजें मैं आपको क्लासेस के अंदर कवर अप करूंगा, बताऊंगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, अलग अलग रेट क्यों दिखाए जा रहे हैं, ठीक है ना, ये क्यों गोलमाल है। ठीक है, ओवरऑल गोल्ड बेयरिश में है। मैंने जब ये 1800 कुछ चलता था, मैंने प्रिडिक्शन की थी कि गोल्ड इस साल ऑल टाइम हाई तोड़ेगा। गोल्ड ने ऑल टाइम हाई तोड़ दिया, हालांकि मेरा टारगेट था 2100 कुछ का, 2100 नहीं गया। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अभी एक बार 1900 आएगा नीचे, हो सकता है 1850 आ जाए। जब तक ये 1900 और 1850 नहीं आएगा, 1850 तो कह नहीं सकता, लेकिन एक बार 1900 जरूर आएगा। ठीक है ना, तो उससे पहले ये नया तेजी नहीं पकड़ेगा। ऊपर जाने के बाद ये शॉर्ट ही मारो उसको आप, चाहे 2000 पे जाए या 2015 पे जाए, क्योंकि अब जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है आपका, वो आपका 2000 पे। 2000 आपका मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, 2000 के ऊपर 2015 है, तो यहाँ तक चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ये नीचे आएगा, मेरा प्रोडिक्शन है। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, आई एम नॉट गॉड, मैं खुदा नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ। ठीक है, मेरी अपनी एनालिसिस है, साइकिल थ्योरी है। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ ये 1900 तक आना चाहिए इसको। जब ये 2015-20 पे था तभी मैंने प्रोडिक्शन कर दी थी। वैसे तो कंफर्म हो गया था मेरे को 2047 के आसपास, लेकिन फिर भी मेरे को डाउट था हल्का फुल्का। तो ये आपका नीचे 1900 तक आएगा। अब इतनी बड़ी प्रोडिक्शन कोई नहीं कर सकता कि 2000 के ऊपर बोल दे 47 पे 1900 आएगा, या 1850 पे बोल दे 2021 जाएगा ये। तो ये प्रोडिक्शन सिर्फ यहीं पर आपको मिलती है सीखने को, देखने को। ठीक है, आप तो ये तो बता सकते हो यार 1977 है, 1950 आ सकता है, 1935 तक आ सकता है, ये ऊपर 2000, 2015। आप ये नहीं बोल सकते किसी बेसिस पे यार 1900 आ जाएगा, ये 1850 आ जाएगा। तो वो इसको बोलते हैं साइकिल थ्योरी। तो वो साइकिल थ्योरी तो सुपर एडवांस में कवर अप करते हैं। अभी एडवांस कोर्सेज के अंदर तो थ्योरी को कवर नहीं करते, वो सबसे मेरा प्रीमियम कंटेंट है, जिसकी फीस ही 1 लाख रुपए है कम से कम। तो वो तो हम किसी भी ब्रोकर को ऑफर भी नहीं करते। ठीक है ना, तो वो जो सुपर एडवांस है, वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप एक बार हमारे एडवांस कोर्सेज में, और उसका क्राइटेरिया भी यही है कि आप कितने पुराने बंदे हो मार्केट के, लेकिन आपको एक बार हमारे एडवांस कोर्स से गुजरना पड़ेगा, तभी आपको सुपर एडवांस हमारे जो कोर्सेज में एनरोलमेंट मिलेगा, जिसमें आप फ्यूचर प्रोडिक्शन कर पाओगे कि इतना तक ये जा सकता है। ऐसा नहीं है 100% सटीक, गलत भी हो सकता है, लेकिन 99% सही बैठता है कि हाँ इतने तक ये जा सकता है। ठीक है ना, तो दोस्तों अब मैं आपको स्ट्रेटेजी पार्ट पे लेकर आता हूँ, क्योंकि करेंसी का जितना एनालिसिस कर लो उतना कम है। तो मैं आपको स्ट्रेटेजी पार्ट पे लेके आता हूँ, जिसके लिए आप लोग आए हो यहाँ पे। स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आपके पास, एक बार सभी लोगों के पास स्क्रीन आ जाएगी। और ये पूरा सेटअप नहीं है आज जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक झलक है। और जो छोटी सी झलक, या स्ट्रेटेजी, या जो रूल्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, उसको भी अगर आपने फॉलो कर लिया या उसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया, तो आप अपने रिटर्न्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब इसमें करना क्या, दो इंडिकेटर्स का यूज करना है। पहली बात, जितने भी आप यहाँ पे ट्रेडर्स अवेलेबल हो, देखो इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, लाइफ में अगर सक्सेस चाहिए ना, तो आप हमेशा अपग्रेडेड रहो, अच्छे टूल्स को लेके चलो। मरे पिटे गिरे टूल्स के साथ काम करोगे तो जीवन में कभी भी सक्सेस आपके नहीं मिलेगी आपको। आप MT4 MT5 में घुसे रहोगे, उनके चार्ट्स में घुसे रहोगे, वहाँ पे कस्टम इंडिकेटर डालते रहोगे, आपके कंप्यूटर की रैम की एतसी करेगा वो, स्लो प्रोसेस करेगा, परेशान करेगा, और वहाँ के जो डेटा क्वालिटी बेकार होती है। ट्रेडिंग व्यू से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मैं यूज करता हूँ और इसी पे अपनी स्ट्रेटजीज वगैरह बताता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है ना, और ये अभी तक वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है ट्रेडिंग एनालिसिस के मामले में, है ना, और कुछ सालों पहले ही आया है, ऐसा नहीं है बहुत पुराना है। और अब तो ये पिछले कोरोना के अंदर तो बहुत ज़्यादा इसके प्रचार हो गया इसका। तो इसको आप, एक फ्री वर्जन है इसका बेसिक वाला, अगर पैसे नहीं खर्च करना चाहते, तो 3 इंडिकेटर जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, बेसिक वाला आप यूज़ कर लो। ठीक है ना, बेसिक वाला आप यूज़ करोगे तो आपको मतलब बेनिफिट मिल जाएगा आपको। ठीक है ना,
तो इस इंडिकेटर को हम देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे कि हम क्या किस लेवल की नॉलेज हम लोग देते हैं अपने क्लासेस के अंदर। एक मिनट दोस्तों, ठीक है ना। अब आपको दो इंडिकेटर लगाने हैं। एक तो लगाना है आपको एमए स्लोप। ये जैसे ही एमए स्लोप आप लिखोगे तो आपको ये वाला लेना है, एक्सेलरेशन बेस्ड मूविंग एवरेज स्लोप प्रेडिक्शन। ये वाला इंडिकेटर आपको लेना है इसके अंदर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हैं। वैसे इसकी रिकॉर्डिंग आपको फॉरेक्स विद अंकित गोयल जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप ले सकते हैं रिकॉर्डिंग, उनसे डिमांड कर सकते हैं। तो ये आप क्लिक कर रहे हैं इस इंडिकेटर को, और इंडिकेटर को क्लिक करने के बाद आप इसकी सेटिंग में जाएंगे, इनपुट्स में जाएंगे, और ये वाला आपका सेटिंग रहना चाहिए, लेंथ 120 पीरियड की, सोर्स क्लोज, मूविंग एवरेज टाइप T3, ऑफसेट फॉर स्लोप प्रेडिक्शन 10। ठीक है। फिर दूसरा इंडिकेटर आप लगाएंगे ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप इंडिकेटर लगाएंगे तो ये आज से आपका कंप्लीट सेटअप बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक तो आपको मूविंग एवरेज दिख रही है, स्लोप दिख रहा है, और ये आपको एक बॉलिंजर बैंड टाइप का एक ऑर्डर ब्लॉक आपको नजर आ रहा है। ठीक है ना, जैसे तीन लाइनें होती हैं बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर के अंदर, वैसे आपको तीन लाइनें नजर आ रही हैं। अब आपको करना क्या है, मैं आपको बैक टेस्टिंग कराता हूँ और उसी के साथ आपको कंडीशंस की समझाता जाऊंगा। देखो सर, पहले अपन इसको इंडिकेटर को समझ लेते हैं। ये देखो यहाँ पे दो तरह की लाइनें हैं, एक आपकी रेड कलर की लाइन चल रही है, और कुछ टाइम बाद आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन चालू हो गई। इस मूविंग एवरेज ने अपना कलर चेंज कर लिया। जैसे गिरगिट अपना कलर बदलता है, वैसे ही इस इंडिकेटर ने, देखो थोड़ा सा मैं और एक्सपेंड कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखो, यहाँ पे आपका रेड कलर की मूविंग एवरेज की स्लोप है, और यहाँ पे आपका ग्रीन कलर की मूविंग एवरेज की स्लोप है। ठीक है सर, तो एक इंडिकेटर में दो कलर आ गए, ये चीज समझ में आ गया। अब मैं ऑर्डर ब्लॉक्स को खोल देता हूँ। आपको करना क्या है, आपको वेट करना है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स इंडिकेटर है इसकी तीनों लाइनें, पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, ये तीनों लाइनें इस मूविंग एवरेज स्लोप के ऊपर चली जाएं। पहली लाइन भी चली गई, दूसरी लाइन भी चलेगी, तीसरी लाइन भी चली गई। ठीक है, अब आपको वेट करना है इस मूविंग एवरेज को अपने कलर बदलने का, यानी इसको अपने असली रूप में आने दो। किसमें, ग्रीन कलर के अंदर। जैसे ही ये ग्रीन कलर के अंदर आ गया, आपको अलर्ट हो जाना है। अब आपको क्या करना है कि ये ग्रीन कलर वाला एरिया, और जहां ये तीनों लाइनों ने यहाँ पे क्रॉस काटा है, पहली लाइन से लेकर और इस लाइन तक, इस बीच जो भी कैंडल का हाई लगा है, कौन सा हाई लगा है, ये वाला हाई लगा है, इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाई करेंगे। इस कैंडल का हाई है 1.0983। आपने 984 पे बिड लगा दी। अब किस्मत आपकी खराब, यहाँ पे देखो हाई लगाया 984, और ये आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, और उसके बाद एक पिप भी ऊपर नहीं गया, और ये कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया। कितना लो लगाया, 917। अब इसको समझना, इसको मैं लिखता हूँ, हमने बाई किया 1.098384 पे, और लो लगा दिया इसने 1.0917। यानी जहां आपने बाई किया वहीं से नीचे आ गया। आपके दिल की धड़कनें तेज, हार्ट बीट ऊपर नीचे, बीपी ऊपर नीचे, कि अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। ये तो सेल करवा देगा, ये तो नीचे गिर जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, अकाउंट खत्म कर देगा, मतलब दुनिया भर के थॉट प्रोसेस आ जाते हैं। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल, क्योंकि डिसिप्लिन ट्रेडिंग सिस्टम जब आप करते हो तो आपको टेंशन लेने का काम ही नहीं है। टेंशन लेगा सिस्टम लेगा, आपको नहीं लेना है टेंशन। अब आपको क्या करना है कि टेक प्रॉफिट कहाँ बुक करना है वो मैं आपको इसके अंदर नहीं बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके बाय लेने के बाद ये कितना ऊपर गया। टेक प्रॉफिट आपको खुद को ढूंढना है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ट्रिक समझाऊंगा। 984 पे आपको बाय करना है। अब यहाँ से मान के चलो, मैं एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 20 पिप का टारगेट लेना है। मैं सिर्फ मान के चलता हूँ कि भाई मैं 20 पिप का टारगेट लेता हूँ। तो 984 पे अगर मैंने बाई किया, तो यहाँ से अगर ये 20 पिप ऊपर जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा अपना। अगर मान के चलो ये ऊपर 20 पिप नहीं गया और ये नीचे गिर गया, जैसे यहाँ पे गिर गया इस केस के अंदर, तो मैं दूसरा लॉट, जैसे पहला लॉट मैंने 0.01 यहाँ पे बाई किया, 0.02 मैं बाई करूंगा 1.0934 पे।
50 पिप नीचे। कितना नीचे? अब ये 917 का लो लगा है, उसके बाद आपका, अब जब ये 917 का लो लगा तो आप ये देखो, दो लाइनें केवल ऑर्डर ब्लॉक्स के नीचे गई हैं, तीसरी जो लाइन है इसने नहीं काटा, इसने इस मूविंग एवरेज स्लोप को नहीं काटा, इसका मतलब ये मेरा बाय में रहेगा अभी। तो यहाँ पे मेरा कहीं बाय हो गया 934 के आसपास, फिर नीचे गया 917 और फिर देखो ऊपर कहाँ तक आया, 979 तक। 934 से 979, तो मेरा अभी भी ट्रेड बाय में चल रहा है। देखते हैं आगे क्या हुआ। हाई कितना लगा दिया? 989। फिर देखो यहाँ पे तीनों लाइनें आपकी नीचे आ गई अब। लेकिन जब तीनों लाइनें नीचे आई तो किसी भी कैंडल का लो नहीं कटा, किसी भी कैंडल का लो नहीं कटा। दूसरा, यहाँ पे अभी भी सब मूविंग एवरेज पे ग्रीन कलर की लाइन चल रही है, रेड कलर लाइन नहीं है, तो अभी हम शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे, बाय में बने रहेंगे। आप देखो हाई कितना लगा दिया, 1067। कहाँ बाय किया था आपने? पहला 984। दूसरा कहाँ बाय किया था? 934। हाई कितना लग गया? 1067। है पेशेंस आप में इतना होल्ड करने का? अब समझो। खैर मैं तो प्रॉफिट बुक कर चुका हूं अब तक, तो भाई 1067 है, अब तक तो मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूं। अब यहाँ पे देखना दोबारा, यहाँ पे तीनों लाइनें नीचे आ गई मूविंग एवरेज स्लोप के, यहाँ पे इन्होंने लो भी लगा दिया यहाँ तक, फिर यहाँ पे बन गया रेड, रेड कलर की मूविंग एवरेज लाइन चालू हो गई। अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक इस कैंडल का लो नहीं कटा, तो हम शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे, यही जादू है इसके अंदर, हम शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे। और देखो प्राइजेस ऊपर आ गए, यानी अभी भी हमारा बाय ट्रेड चल रहा है। अब समझो यहाँ पर ये पहली लाइन नीचे आ गई, सॉरी यहाँ पर तीसरी लाइन यहाँ पे नीचे आ गई और यहाँ पे रेड लाइन बनना चालू हो गई। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक लो क्या लगा? ये वाला लो। अब इसके लो के नीचे मैं शॉर्ट कर दूंगा, इसका लो है मेरा 992 का, 992 के नीचे मैंने शॉर्ट किया, लो लगा मेरा 962, यानी 30 पिप्स मिल गए। टारगेट कितना था मेरा? 20 पिप का, 20 पिप मिल गए, मैं आउट, मैं प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने। अभी भी देखो नीचे जा रहा है, कितना लो लगा दिया? 943, 943 का लो लगा दिया। ठीक है, मैं तो 20 पिप लेके निकल गया, उसके बाद ये नीचे आता रहे, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो यहाँ पे तीनों लाइनें ऊपर गई, यहाँ पे रेड चल रहा है अभी, यहाँ पे ग्रीन बन गया, ये ग्रीन बन गया। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में हाई क्या है? इस कैंडल का हाई है। इस कैंडल का हाई कितना है? 1020, 1020 के ऊपर मैंने बाई किया, हाई कितना लग गया? 1092। 70 पिप का ऑलमोस्ट इसने हाई दे दिया, तो प्रॉफिट तो बुक करूंगा करूंगा मैं, 20 पिप का टारगेट था मेरा, प्रॉफिट बुक हो गया, मेरा काम फिनिश। फिर यहाँ पे समझो आप, यहाँ पे तीनों लाइनें नीचे आ गई, पहली दूसरी तीसरी, यहाँ पे रेड बन गया। अब इसके लो के नीचे मेरे को शॉर्ट करना है। इसका लो कितना है? 986। यहाँ पे लो कितना लग गया? 966। अब यहाँ पे समझना कि 20 पे पूरा मिल गया मेरे को, लेकिन मान के चलो स्प्रेड के चलते ये स्प्रेड यहाँ पे ज्यादा बढ़ गया था, मेरा टेक प्रॉफिट हिट नहीं हुआ, मेरा टेक प्रॉफिट हिट नहीं हुआ। अब समझना बात, बहुत बड़ी केस स्टडी बता रहा हूँ। अभी भी मेरा शॉर्ट चल रहा है, यहाँ पे तीनों लाइनें ऊपर आ गई, यहाँ पे रेड लाइन चल रही है, यहाँ पे ग्रीन लाइन आ गई। अब इस एरिया के अंदर ये वाला हाई नहीं टूटा, अगर ये हाई टूट जाता तो मैं बाय ट्रेड में एग्जिट कर लेता, यानी जो भी मेरा लॉस है मैं उसको काटता और यहाँ पे मैं डबल से बाय कर लेता। लेकिन सिंस ये बाय नहीं हुआ है, तो मैं अभी भी मेरी शॉर्ट पोजीशन चल रही है। अब देखो लो कितना लग गया यहाँ पे? 943 का। अब तो मेरे को 20 पिप मिल गए आराम से, प्रॉफिट बुक हो गया। ये मैं केस स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ, अब दोबारा समझ लो इस केस स्टडी को। तीनों लाइनें यहाँ पे काट गई ऊपर, यहाँ पे रेड चल रहा है, यहाँ पे ग्रीन आ गया। अब इस बीच में और इस बीच में ये वाला हाई था, हाई नहीं कटा है, अभी भी मेरी शॉर्ट की पोजीशन चल रही है। शॉर्ट की पोजीशन देखो कितनी जबरदस्त है। अब यहाँ पे समझो, तीनों लाइनों ने काट दिया, यहाँ पे आपका ग्रीन भी बन गया, इस बीच में कौन सा हाई है? ये हाई है। इसके हाई के ऊपर मैं बात करूंगा, इसका हाई है 891, यहाँ पे हाई कितना लगाया? 904। अभी 20 पिप नहीं मिले। अब यहाँ पे समझ, तीनों लाइनें यहाँ पे कट कट गई, यहाँ पे रेड बन गया। अब इस लो के नीचे मैं शॉर्ट शॉर्ट कर दूंगा, ये लो है मेरा 855।
कहाँ मैंने बाय किया था? 891 पे। एग्जिट कहाँ कर रहा हूं? 855 पे। कितना लॉस हुआ? मोटा मोटा 40 पे मान लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मैंने 0.01 बाय किया था, तो यहाँ पे जब मैं एग्जिट करूंगा और यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट पोजीशन लूंगा, तो यहाँ पे मैं 0.02 लूंगा, ताकि मेरे को ये जो 40 पिप का लॉस है ये भी कवर करना है। तो यहाँ पे रूल आ जाता है आपका मनी मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे शॉर्ट किया मैंने 855 पे। अब देखो लो कितना लग गया? 762। 762 लो लग गया, 855 पे बेचा था, सारा लॉस कवर। इनफैक्ट प्रॉफिट में आ गए हम लोग। बस यही जादू है इसके अंदर। और अभी तक पोजीशन शॉर्ट में चल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों लाइनों ने तो ऊपर दे दिया है, लेकिन यहाँ पे अभी ग्रीन नहीं आया है। जब जैसे यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा, तो इसके हाई के ऊपर हम बाय कर लेंगे। अगर इसका हाई नहीं कटता है और प्राइसेस वापस नीचे आ जाते हैं, तब तक हमारी पोजीशन शॉर्ट में बनी रहेगी। आई होप क्लियर है सभी लोगों को। जिसको क्लियर नहीं है दोस्तों, वो वापस इस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगी एनेक्सा प्राइम के चैनल के ऊपर। और आपको forex-with-ankit-goel.com से भी ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी पर्सनल लेवल पे, तो आप इसको कर सकते हो। इसका प्लीज कॉपीराइट है, इसको यूज मत करना। ठीक है, इसका कॉपीराइट मैं बनाने वाला हूँ। अगर कोई भी इसको रीयूज करेगा तो उसमें हम लीगल क्लेम कर सकते हैं। ठीक है ना, हमारी अपनी बनाई हुई स्ट्रेटेजी है, तो ये तो सिर्फ हमने अलाउ कर रखा है, लेकिन आप इसको रीयूज मत करिएगा अपने काम के लिए। नॉलेज के लिए यूज कीजिए, इसको बेचने के लिए और इन सब चक्करों में नहीं इसको यूज करिएगा आप लोग। ठीक है ना, अगर हमें पता लगा तो हम उसको स्ट्रेटेजी के बेसिस पे हम लीगल क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेटेजीज मैंने बता दी। आज रात को हमारा 9 बजे पहला बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जितने लोग अभी एनरोल करना चाहते हैं, आज ही आप forex-with-ankit-goel.com पे जाके, या उनके वहाँ पे कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जाके उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं। आई होप आज मेरे को रात को 9 बजे मैक्सिमम लोग ज्वाइन करेंगे। लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा, 3 महीने का कोर्स रहेगा आपका ये। हफ्ते में 2 दिन क्लासेस रहेंगी। मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिकल रहेगा आपका सारा। प्रैक्टिकल आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सैटरडे संडेज में मेरे को दिखाओगे आप लोग। ठीक है, स्ट्रेटजीज वगैरह कवर अप करेंगे, बैंक्स की पोजीशन कहाँ पर है, इंस्टीट्यूशनल पोजीशन, सेंटिमेंट एनालिसिस वगैरह सब कुछ कवर करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस कि इवेंट पे कौन सी स्ट्रेटेजी लगाएं, कौन से इवेंट है जिसको ट्रेड करना चाहिए, कौन से इवेंट ऐसे हैं जो ट्रेड करने लायक नहीं है। तो वो सारी चीजें हम आपको इसके अंदर बताएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, आपसे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को बता के। आप, आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा। फिर मिलेंगे हम रात को आज 9 बजे। थैंक यू सो मच।